हेलो एवरीवन। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पिछले वाले लेक्चर में अभी खत्म किए हम लोग, ठीक है। तो अभी क्या करना है, दूसरे लेक्चर, इस वाले लेक्चर में क्या पढ़ना था हमें, स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल हमने बताया था कि एक फार्मूला है हमारे पास, पीछे हम फार्मूला लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जिन्होंने भी फार्मूला नहीं लर्न किया, प्लीज पहले फार्मूला लर्न कर लेंगे पूरा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फार्मूला के बेस पे अभी इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस हैं, ठीक है। यानी कि इस फार्मूला पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला याद है अच्छे से तब जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। चलिए तो फार्मूला देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, सॉरी एक्स के उसमें लिख रहे थे ना रिस्पेक्ट में, एक्स वाई वाई जेड प्लस 2z एक्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। फार्मूला हमारा, तो फार्मूला को क्या करना, हमें रट के रखना है, पूरी तरह से रट के रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी कुछ लोग याद करते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसी फार्मूले को, सेम फार्मूले को, तो सेम फार्मूला रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला है सेम, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, बस वेरिएबल्स बदल दिए गए हैं, वेरिएबल्स बदल दिए गए हैं। चलिए इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चंस बताते हैं फार्मूलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए पहले समझ लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट चीज, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, शुरू से पढ़ते आए हैं, जैसे इसे करते थे सेम ऐसे ही इसे भी करेंगे सॉल्व, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेंजेस नहीं इसमें, ठीक है। फॉर्मुलेट करना आप लोगों को आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, पिछले जितने भी क्लासेस थे, जैसे 7-8 में तो आप लोग सीख ही गए होंगे, ठीक है। आई थिंक 6 में भी है, ठीक है। तो आप लोग पीछे सीख चुके होंगे ये चीजें, a प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इस पे फॉर्मुलेट करना अगर आता है आपको तो आई थिंक अगर हम एक बार समझा दें इसको तो पूरी तरह से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर प्लस 4c होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या करना, हमें फार्मूला लिखना है, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो फार्मूला जरूर लिखेंगे, वहां फार्मूला क्या करेंगे, जरूर लिखेंगे। यानी कि क्वेश्चन लिखने के बाद जस्ट बाद फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद उसे फॉर्मुलेट करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद उसे फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये हो गया फार्मूला, यहां लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर, 4c होल स्क्वायर। उसके बाद हमें फॉर्मुलेट करना है, तो फार्मूला हमारा यहाँ लिखा होगा भाई, फार्मूला यहाँ लिखा होगा ना। फिर कंपेयर कर लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ फार्मूला लिखा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे यहां से, यहीं से मैच कर लेंगे, हम यहीं से मैच कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू किसकी जगह पे है। जैसे a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू 3b, c की वैल्यू 4c, ऐसे कुछ है, देख ले, ठीक है। यहां से कंपेयर हो गया हमारा। अब क्या करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ फार्मूला वैसे वैसे उसको पुट कर लेना है बस, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर पीछे नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर पीछे पढ़े तब तो आई थिंक एक बार बता दें तब भी हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करके छोड़ दें तब भी अब सीख लेंगे कि कैसे हुआ है। चलिए तो a की वैल्यू क्या है, 2a, तो होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर फार्मूले में है, यहाँ तो स्क्वायर नहीं लगा हुआ, यहाँ तो फार्मूले क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड जब भी करेंगे तो इस वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं, तो इसी फार्मूले के अनुसार, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंड करना है, कुछ सोचना नहीं है, जैसे फार्मूला लिखा हुआ ऐसे वैसे लिखते जाना हमें, ठीक है। तो हो गया 2a स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3b, तो प्लस फार्मूले में है, ठीक है, 3b स्क्वायर, ठीक है, प्लस c क्या है 4c, तो c होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a क्या है 2a, और b कितनी वैल्यू है 3b,
है ना 3b, देख ले यहां से, ठीक है। 2 हो गया, 2 फार्मूले से है भाई, फार्मूले से 2, a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b है ना। और हमें पता है कि 2ab जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 2 इंटू a इंटू b, ऐसे है 2 इंटू a इंटू b, ऐसे कुछ है। तो 2 इंटू a इंटू b हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, 2bc यानी कि 2 इंटू bc, b कितनी वैल्यू हमारे पास 3b और c की वैल्यू 4c प्लस 2 इंटू c कितनी है 4c इंटू a कितनी है हमारे पास 2a, ठीक है। ऐसे कुछ हमें मिल गया, फार्मुलेट कर लिए। अब क्या करना है, इसको पूरा का पूरा जैसे जैसे है उसको और सॉल्व आउट करेंगे और सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। जैसे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर, जितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कर लेंगे, और इसका स्क्वायर भी हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे हटा सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करके। हमें पता है 2a होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या 2a इंटू 2a इंटू 2a, ऐसे कुछ है 2a इंटू 2a, 2 2 जा 4 और a की पावर यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे भी है, तो हो गया 2 पावर, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा है एक्सपोनेंट, उसमें जाके देखेंगे कैसे होता है। बेस अगर सेम होते हैं तो उसके पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई के समय जुड़ जाते हैं और डिवाइड के समय घट जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जुड़ गया, ठीक है। तो हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे इसे किए ना वैसे इनको भी सॉल्व करना है, यानी कि 3b को 4c को भी, ठीक है। तो यहां देखें तो 4a स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9 b स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 c स्क्वायर। कैसे हुआ हमने यहां बताया, तो इसी को देख के इसी को अप्लाई करके इसको पूरे को करना है, यानी कि 3b का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यानी कि क्या 3b इंटू 3b, यही तो हुआ। तो 3 3 जा 9, 1 पावर इसका 1 पावर यानी हो गया स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कुछ किए पूरा, ठीक है। चलिए आगे चलते, यहां तक हो गया। प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 ab ऐसे लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। इन दोनों के बीच में इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है, नहीं लगाया तब भी है और लगा देते तब भी होता, ठीक है। चलिए प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। क्या मिला हमें bc प्लस इसको भी वैसे ही कर लें तो कितना मिल जाएगा हमें 2 इंटू 4 कितना मिला 8, 8 2 जा 16, 16 ac मिल गया हमें। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो यही छोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए यही हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना पूरी तरह से, ठीक है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर कर दें, हमें बता दें कहां पे कौन सी प्रॉब्लम है और क्या ऐसा है जो इसमें ना समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम बदलते हैं। आप लोग को फार्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि फार्मूले पे नंबर मिलता है, ठीक है। स्टेप वाइज मार्किंग में भी इंक्लूड होता है कि बच्चे ने फार्मूला लिखा या नहीं। अगर फार्मूला लिखे हैं आप, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर फार्मूला वही लिखे हैं जो क्वेश्चन में यूज होने वाला है तो नंबर मिल सकता है भाई। कितना, आधा नंबर तो मिल ही सकता बिना सॉल्व किए, फार्मूला अगर याद है तो। बहुत बड़ी बात है ना भाई, 1/4 भी मिल गया, मतलब 1/4 मिल गया, यानी कि 0.25 नंबर भी मिल गया ना, तब भी बहुत बड़ी बात होती है भाई। सॉल्व क्या किया तुमने, कुछ नहीं, बस फार्मूला तो लिखा है, फार्मूले पे क्या तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, इनको क्वेश्चन और देखते हैं। है क्वेश्चन 3a माइनस 5b माइनस सी होल स्क्वायर, अब इसे क्या करना है, हमें फार्मूलेट करना है। इसे क्या करना है, फार्मूलेट करना है। चलिए तो यहां से पहले हम क्या बताए थे, फार्मूला लिख लेंगे, देखें इसके नीचे फार्मूला, फिर उसके बाद 5b माइनस सी होल स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें तो a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू -5b है, याद रखेंगे -5b है b की वैल्यू कितनी है -5b। c की वैल्यू देखे तो -c है, -c, ठीक है। याद रखेंगे अब कि यहाँ पे a की वैल्यू 3a यानी कि प्लस 3a है, ठीक है। यहाँ पे -5b है, -c है, याद रखेंगे। अब चलिए अब करते हैं, a की वैल्यू 3a होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या बताया हमने माइनस, यहां से यहां तक है पूरा b की वैल्यू यानी कि -5b होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू -c होल स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए कितनी है हमारे पास 3a, बी कितना है हमारे पास माइनस है, ध्यान रखेंगे माइनस बी है, माइनस को भूलेंगे नहीं, माइनस 5b है। ठीक है, चलिए यहां सॉल्व करते हैं। तो हो गया 2, भाई इसी फार्मूले को लिख रहे हैं, इस वाले टर्म को लिख रहे हैं, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -c। हमने बताया पहले शुरू में ही आते आते ही। ठीक है, यहां तक हो गया +2c, सी की वैल्यू हम देखें तो -c और a की वैल्यू 3a है। ठीक है, इसके सामने कोई कोई सिंबल नहीं लगा हुआ तो प्लस माना जाता है ना, ऐसा कि ये प्लस है। ठीक है, तो प्लस है वो पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए तो अभी सॉल्व करते हैं। हमने बताया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 इंटू 3 9a², इसका मल्टीप्लाई करें तो अब देख ले माइनस वाले का मल्टीप्लाई, -b इंटू -b। ठीक है, तो अब याद रखना है कुछ। ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं, साइन की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो प्लस 5 इंटू 5 25 और b इंटू b² ठीक है, यानी कि मिला क्या हमें +25b², तो हो जाएगा +25b²। एक चीज याद रखेंगे, जब भी स्क्वायर लगाओ या फिर इवन पावर हो उसके, ठीक है, कोई भी नंबर हो उसके इवन पावर हो, ठीक है, तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसमें माइनस होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ देंगे। ठीक है, अभी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या याद रखेंगे, जब भी कोई इवन पावर हो, इवन पावर मतलब 2 4 6 8 ठीक है 10 ऐसे कुछ हो, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी तो इवन नंबर है तो प्लस ही मिलेगा हमें और c²। ठीक है, अब यहां देखें, ठीक है, प्लस प्लस माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई किए प्लस में प्लस मिला, प्लस का मल्टीप्लाई किए माइनस में फिर माइनस मिल जाएगा। तो अब ये भी याद रखना हमें कि अगर कितना हो प्लस लिखा हुआ है, कितना हो प्लस है, ठीक है, एक को इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब ये कि बहुत सारा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, लिखा हुआ है और सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई एक निगेटिव नंबर्स है, तो सारे के सारे जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो माइनस में ही मिलेगा। तो सारे का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पूरे का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो माइनस ही मिलेगा हमें, और मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, देखें 3 इंटू 2 ठीक है 6 हो जाएगा, 6 इंटू 5 30 ठीक है, और ए बी, ठीक है, तो यहां भी देखें माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और क्या बी सी। ठीक है, यहां देखें तो एक माइनस है और सारे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 6 सी ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना कुछ तो जरूर इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब कुछ बताते हैं, फैक्टराइज करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए बता रहे थे अभी तक, ये तो एक्सपेंड करना था। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक्सपेंड करने से रिलेटेड है, ठीक है, उसके बाद फैक्टराइज के पीछे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अब एक चीज याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को अगर हम तोड़ें तो 2 ही पार्ट्स में टूट सकता है, टूट तो सकता है बहुत सारे पार्ट्स में, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपली 2 ही पार्ट्स में तोड़ेंगे, सिंपली 2 ही पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ेंगे कैसे, देखें 3 टर्म्स है हमारे पास, 3 नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे 1 और 3 0, 1 और 3 0, 3 नंबर्स हैं, 3 0 माइनस कितना घटा दे, 1000 से कितना घटा दे कि 997 हो जाएगा, 3 घटा दे तो 3 घटा दे तो इतना मिल जाएगा हमें, तो इन मल्टीप्लाई होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही जो हमारा है यही हो गया भाई, इसको ही कन्वर्ट किए हैं, इसको ही कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा ये पूरी वैल्यू हमारे पास है 997,
ठीक है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, ठीक है, कि 1000 हो जाए, तो +3 कर दिए तो 1000 हो गया। फिर इतनी वैल्यू हमें वापस पानी है, तो ये +3 किए थे, यानी कि 1000 - 3 कर ले अगर, तो फिर से यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब याद रखेंगे कुछ चीजें इसमें भी। कुछ लोगों का क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं 900 + 79। भाई हो तो जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर भी हमें मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा क्या, 97 का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए इतनी छोटी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, छोटी वैल्यू तो नहीं है लेकिन आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं, a - b होल स्क्वायर। भाई ये तो फार्मूला लगेगा, मान लेते हैं a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस की याद नहीं रखना हमें, माइनस क्यों नहीं याद रखना, देखें तो ये जो माइनस है यहाँ से माइनस मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले में ही माइनस हमें मिल गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, a² + b² - 2ab, तो हमें फार्मूला पता है। अब इस पे फार्मूलेट अगर करें तो 1000 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, a का 1000 स्क्वायर, भाई a की वैल्यू 1000 है, b की वैल्यू 3 है स्क्वायर, -2 × 1000 × कितना है b, 3 है। चलिए, अब अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लें और जान लें कैसे होता है, इतने बड़े का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तुरंत। ठीक है, चलिए, तो यहां देखें 1000 × 1000 हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ तो मतलब 1000 × 1000। ठीक है भाई, स्क्वायर लगने का मतलब ही होता 2 बार गुणा उसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो नंबर्स होंगे हमारे पास उनका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, और कितने जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। तो लिख लेंगे 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या बताया कि जितने नंबर्स होंगे शुरू के उन्हीं को बस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 1 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और कितने जीरो है हमारे पास, 1 2 3, तीनों जीरो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, सॉरी। ठीक है, अभी क्या करना है, ऐड करें तो मिलेगा 1 1, फिर 0 2 3 4 5, और छठे पे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर -6000। ठीक है, -6000, इसको घटा के आप यहाँ आंसर लिख लेंगे, खत्म बात। ठीक है, इतना ही कुछ होगा ऐसे। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे। ठीक है, किसी और लेक्चर में बताएंगे या फिर किसी और लेक्चर को अपलोड करेंगे अलग से बना के। ठीक है, बता के कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या उसके सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हो गया हमारा 4x² + y² + z² प्लस -4xy - 2yz + 4xz। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना, सिंपली क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अब फैक्टराइज करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिनको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए पहली बार में तो प्रॉब्लम उनके लिए ज्यादा हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो क्या करेंगे, अगर इस यहाँ पे देखें हम तो इसका स्क्वायर करें तो मिलेगा क्या, स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, सारे के स्क्वायर रूट निकालेंगे, सारे के जितने भी नंबर्स और टर्म्स हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2x होल स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई करना इतना मिल जाएगा, y प्लस y है, यहाँ पे y है तो y का होल स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे देखें अगर तो नंबर्स चेंज हो रहे हैं, जिनमें जिनमें y कंटेन है, y इसमें भी कंटेन है तो नंबर माइनस में हो गया, y इसमें भी कंटेन है तो नेगेटिव हो गया। अब जिनके दिमाग में चला सर इसमें x भी तो कंटेन कर रहा है, बाबू इसमें तो x नहीं कंटेन कर रहा, फिर अगर ये दिमाग में चला कि z कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो z तो कंटेन कर रहा, लेकिन
इस वाले में भी तो जेड कंटेन कर रहा है, इसमें तो प्लस होना, इसमें भी तो माइनस हो जाना चाहिए। यानी कि कौन सी वैल्यू हमें डिफेक्ट कर रही है, वाई वाली, तो माइनस है, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई होल स्क्वायर है, माइनस वाई होल स्क्वायर है, प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस यहां से देखेंगे तो प्लस, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूलेट करें अगर, तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू माइनस वाई, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू माइनस वाई, जेड, भाई जेड की वैल्यू तो अकेले है तो जेड हो गया, प्लस 2 इंटू 2x प्लस सॉरी इंटू जेड। कैसे किए हैं देख लें कैसे। पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन से फार्मूले को ये फॉलो कर रहा है, कौन से फार्मूले को फॉलो कर रहा है। तो देखें भाई यहां से इसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है, यहां से अगर मैच करें तो सारा का सारा नंबर मैच हो रहा है, हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि ए होल स्क्वायर बनाना हमें, तो पूरा का पूरा स्क्वायर तो नहीं है, तो इसको पूरे के पूरे की स्क्वायर बनाएंगे, और जो भी ए है इसको भी स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे माइनस कैसे पहचानेंगे, माइनस कैसे आया यहाँ पे, ठीक है, माइनस कैसे आया यहाँ पे। तो इसका पहचानने का सिंपल सा तरीका यही है, ठीक है, कि जो नंबर जो वेरिएबल हमारे पास दो टर्म्स में होंगे, सेम वेरिएबल दो टर्म्स में होंगे, और उस दोनों टर्म्स में निगेटिव साइन लगा होगा, यानी कि वो वाला टर्म क्या है, निगेटिव है। तो यहां देखें y है दोनों टर्म्स में, ठीक है, और दोनों टर्म निगेटिव है, यानी कि y जो है वो निगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा ना इतना कुछ, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना, हमें क्या करना था, इसको फैक्टराइज करना था, क्वेश्चन ही लिखा हुआ था फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें देखें तो यहाँ से पूरा फार्मूला अगर फॉलो कर रहा है, और हमने फॉलो भी यहाँ से करा दिया कि कैसे कैसे फॉलो कर रहा है। ए की वैल्यू मिल गई हमें क्या, 2x, बी की वैल्यू माइनस वाई, और सी की वैल्यू जेड मिल गई, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला हमारे पास है, यही तो फार्मूला है। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 2x, b की वैल्यू मिल गई माइनस वाई, सी की वैल्यू मिल गई क्या, प्लस जेड होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा फैक्टराइज, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जितने भी क्वेश्चन और बचे होंगे आप लोग कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। आई थिंक सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से ही कर सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेंगे इसको, बस थोड़ा समझना है। x स्क्वायर लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो हमने बताया था पिछले किसी लेक्चर में बताया था कि अगर इसको होल स्क्वायर बनाना हो तो क्या कर लेंगे, √2x होल स्क्वायर, √2x होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। भाई हमें पता है कि √2 इंटू √2 कर लें तो इक्वल क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। चलिए तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे अब, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, पता होगा ये वर्ड, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप लोग फॉलो कीजिए, यानी कि प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। परफेक्ट तो आप लोग खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स में टेक्स्ट प्रैक्टिस, यानी कि मैथ्स में क्या प्रैक्टिस मांगता, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो पाए उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।